नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम MHI-10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s। 1920 और 1930 के दशक के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं और गतिविधियों का सरल शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, आंसर, in 1920s and 1930s, revolutionary nationalists in India sought to gain independence from British colonial rule. They believed that India should be free from foreign control and that Indians should govern themselves. These nationalists were inspired by a strong sense of pride in their culture. तो 1920 और 1930 के दशक के दौरान जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उनका मानना था कि इंडिया जो है वो फ्री हो जाना चाहिए ब्रिटिश रूल से। उनका मानना था कि इंडिया को फ्री रहना चाहिए इस फॉरेन कंट्रोल से और इंडियंस को खुद गवर्न करना चाहिए। बेसिकली भारतीय की को क्या चाहिए ये चीज़ समझ सकता है। दीज नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड इन देयर कल्चर, और वो अपने कल्चर पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड था अपनी संस्कृतियों पे। ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजीज, जिन्हें हम विचारधारा कहते हैं, ये जानते हैं। एंटी कॉलोनियलिज्म, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेशवाद विरोधी थे वो। ठीक है, दे ओपोज ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलीविंग इट एक्सप्लॉइटेड देयर लैंड एंड पीपल। तो उनका मानना था कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उनका मानना था कि ये उनकी भूमि और लोगों का शोषण करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसे हम आत्मनिर्णय कहते हैं, दे वांटेड इंडियंस टू हैव देयर राइट टू डिसाइड हाउ देयर कंट्री शुड रन रादर देन हैविंग डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वह चाहते थे कि भारतीयों को यह निर्णय लेने का अधिकार हो कि उनके देश को कैसे चलाया जाना चाहिए, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लेने जाए। उनके अंदर नेशनल यूनिटी, जिसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं, इसकी भावना थी। दे एम टू यूनाइट द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड रीजन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड नेशन। उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों सहित भारत की विविध आबादी को एकजुट करना था, ताकि एक मजबूत और एकत्रित राष्ट्र बन सके। अब जानते हैं इनकी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों के बारे में। प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, विरोध और प्रदर्शन। प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइज पीसफुल प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू एक्सप्रेस देयर डिजायर फॉर independence. For example, the non-cooperation movement in 1920 and civil disobedience movement in 1930 were major campaigns that involved millions of people. विरोध और प्रदर्शन, राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता में अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध, हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किए। उदाहरण के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख अभियान थे, जिनमें लाखों लोग शामिल थे। एजुकेशन एंड प्रोपोगेंडा, ठीक है, तो शिक्षा और प्रचार। दे स्प्रेड देयर आइडियाज थ्रू न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स एंड स्पीचेस। लीडर लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू gave inspiring speeches and wrote extensively to educate people about their rights and the need for independence. तो शिक्षा और प्रचार के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपने विचार और समाचार पत्रों, पर्चों और भाषणों के माध्यम से फैलाया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रेरक भाषण दिए और बड़े पैमाने पर लिखा। बात करें हम अंडरग्राउंड मूवमेंट्स, जिसे हम भूमिगत आंदोलन कहते हैं। सम ग्रुप ऑपरेटेड सीक्रेटली प्लानिंग मोर रेडिकल एक्शंस लाइक sabotage or armed resistance. The Hindustan Socialist Republic Association, led by figures like Bhagat Singh, carried out acts of violence against British officials to protest British rule. तो कुछ समूह गुप्त रूप से काम करते थे, तोड़फोड़ या सशस्त्र प्रतिरोध जैसी अधिक कट्टरपंथी कार्रवाइयों की योजना बनाते थे। भगत सिंह जैसे लोगों के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्य किए। बात करें यहाँ पे चैलेंजेस की, तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ऑफन फेस हार्श repression from British government. They were arrested, jailed or even executed for their activities. Despite these dangers, they continue to push for India's independence, believing that freedom and self-governance were worth the risk.
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को अक्सर ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ता था। उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, यहाँ तक कि उन्हें फांसी भी दी गई। इन खतरों के बावजूद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जोर लगाना जारी रखा। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और स्वशासन जोखिम के लायक थे। इन समरी, revolutionary nationalists in India during 1920s and 1930s sought to end British rule and achieve self-rule. They used to mix up of peaceful and militant strategies to fight for their nation's freedom and identity. अगर हम संक्षेप में बात करें तो 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और स्वशासन प्राप्त करने की मांग की। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और पहचान के लिए लड़ने के लिए शांतिपूर्ण और उग्रवादी रणनीतियों का मिश्रण इस्तेमाल किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको सारी के सारे क्वेश्चन अच्छे से रटा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।